स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उस बैनर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस बैनर के अंतर्गत अपना हुनर अपनी पहचान के अंतर्गत आज जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज ये बड़े हर्ष का विषय है, बड़े गौरव का दिन है कि आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस को बड़ी शान और आन से मना रहे हैं। और ये हमारे लिए एक इतिहास साक्षी रहा है कि जाने कितने वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस तिरंगे झंडे के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। जाने कितनी बहनों की राखियां सूनी रह गई, जाने कितनी बहनों की मांगे सूनी रह गई, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज और अपने भारत की आन बान शान के लिए उन्होंने जो कार्य किया, उन वीर शहीदों को सत सत नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये हमारे बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज जहाँ पे हम अपने स्वतंत्रता दिवस की आन और बान शान बचा रहे हैं और जहाँ पे हमारा नैतिक दायित्व बनता है, समाज का बनता है, हमारी सरकारों का बनता है, वहाँ पर कहीं न कहीं पे हम असफल भी सफल दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे हम अच्छी सरकारों का चयन करते हैं, ये सोच के चयन करते हैं, हमारे यहाँ एक कल्पना लोकतंत्र की रही थी कि हम अपनी सरकार को चुनेंगे और उसके द्वारा शासित होंगे। लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य का विषय रहा है कि सरकार तो हम चुनते रहे, विधानसभा के सदस्य चुनते रहे, सांसद चुनते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं की तो बात की, लेकिन कभी जनता के हितों पे उन्होंने मुद्दे नहीं उछाले। मैं परसों 14 तारीख का हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहा था, जिसकी संपादकीय पढ़ रहा था। बड़ा दुख हुआ और बहुत अंदर से आक्रोश हुआ कि हमारी सरकार जहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा आदि के बजट पे सबसे अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा है शिक्षा, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, 0.38 शिक्षा का बजट देख के बहुत ही ताज्जुब हुआ कि हमारी सरकार का इतना बजट, कम बजट जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो रहा है। जहाँ पे जो सब सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर 90% से अधिक आबादी के बच्चे हमारे बेसिक स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में, सरकार के स्कूलों में शिक्षित हो रहे हैं, वहीं पे 90% से ज़्यादा वित्तविहीन विद्यालय जो प्रबंध समिति के विद्यालय हैं, उनसे बच्चे संचालित हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ पर हमारी शिक्षा व्यवस्था परिषदीय विद्यालयों से और राज्य सरकार के विद्यालयों से लोगों का मन उठ चुका है, लोगों का मन हट गया है, वहीं पर निजी तंत्र के विद्यालय, प्रबंध समिति के विद्यालय मालामाल है और हमारी सरकारें उस पर चुप बनी हुई हैं। जहां पर इस सरकार का दायित्व बनता है कि जो व्यवस्था आपने दी है, जो मान्यताएं आपकी परिषदीय विद्यालय की हैं और जो मान्यताएं आप सरकार से दे रहे हैं, मानक उनके दोनों एक से हैं। लेकिन एक ऐसी असमानता है कि जहाँ पे परिषदीय विद्यालय में उनकी किताबें अलग हैं, निजी प्रबंध तंत्र की किताबें अलग हैं, वो जो है खूब पैसा अपना लूट रहे हैं और हमारी सरकारें उस पर चुप बनी हुई हैं। ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि उन्हें इस तरीके के कोई प्रावधान करने चाहिए, इस तरीके का नियम लागू करना चाहिए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था समान हो सके और सभी लोग उसका शिक्षा का आनंद ले सके और सभी बच्चे। ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी सरकारें लगातार एक दूसरे की आलोचनाएं करती हैं, लेकिन पूर्व सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस युग में जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी, जिस युग में साधन बहुत सीमित थे। आज ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है, कोई उसके समांतर हम कोई यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं कर पाए। और स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इस युवा पीढ़ी से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं,
जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, जो राहें नित नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, और गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर अंतिम निवेदन उन शहीदों के चरणों में अर्पित करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि माता पिता को सदन के लिए हैं, माता पिता को सदन के लिए हैं, प्रिया पुत्र पुत्री बहन के लिए हैं, मगर जब जरूरत कभी आ पड़े तो प्रथम हम समर्पित वतन के लिए हैं, प्रथम हम समर्पित वतन के लिए। वाह। देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए। माँ की अगर कोई अस्मिता को छुए, रक्त हो तो रक्त को खोलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छी बात कही। तो आज इसी बैनर के तहत मैं राष्ट्रीय मीणा वादनी काव्य साहित्य परिवार का संस्थापक व अध्यक्ष विमल कुमार प्रजापति सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि घुली जो नफरतें दिल में चलो उनको मिटाते हैं, कि घुली जो नफरतें दिल में चलो उनको मिटाते हैं, रखकर मान तिरंगे का चलो हर घर फहराते हैं। भारत की आज़ादी में मिटा खुद को दिया जिसने, भारत की आज़ादी में मिटा खुद को दिया जिसने, उनकी याद में मिलकर 15 अगस्त मनाते हैं, उनकी याद में मिलकर 15 अगस्त मनाते हैं।